सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं। ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू। शांति। हमने अभी 6 डेज तक राजयोग की काफी बातें सीखी, जीवन के काफी सिद्धांत हमने सुने। अब आज 6 दिन तो हमने सुना, आज 7वां दिन। ये सिद्धांत कहाँ से आए, तो उन सिद्धांतों का ओरिजिन क्या है जिसे हम लाइफ में रोज फॉलो करते हैं, और उसे कहते हैं गॉडली वर्जन्स। गॉडली वर्जन्स या दूसरी भाषा में यहाँ मुरली कहा जाता है। तो ये वास्तव में ये मुरली क्या है, ये गॉडली वर्जन्स क्या है, ये सारा कोर्स कैसे बना है, इतनी बड़ी जो साइकोथेरेपी है जो कि इस संसार में कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि राजयोग एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट भी है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। तो जैसे कि भगवत गीता में हम सुनते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मुझे इस धरा पर आना पड़ता है। तो वास्तव में यही समय है जब सारे धर्म इस धरा पर आ चुके हैं और हर धर्म की ग्लानि हो चुकी है। तो इन सभी धर्मों को समाप्त करके परमात्मा एक सत धर्म की स्थापना करता है। जैसे इतनी एंट्रोपी बढ़ गई है, तो इस एंट्रोपी को ठीक करने के लिए स्वयं परमात्मा को इस साइकिल में कलयुग के अंत में एंटर होना पड़ता है, और जिसकी यादगार शास्त्रों में भगवत गीता है। तो गीता में जो ये दृश्य हम देख रहे हैं, वास्तव में यह प्रतीकात्मक है। रथ शरीर है, रथी आत्मा है, घोड़े मन और इंद्रियां हैं। श्री कृष्ण वास्तव में परमात्मा का प्रतीक सारथी है।
जिसको कि स्थूल रूप में दिखा दिया गया है। और पहला अर्जुन कौन? पहले इस ज्ञान को किसने सुना? अब इसको भी हम सुनते हैं, क्योंकि गॉड इज इनकॉर्पोरियल। अर्जुन आत्मा इज इनकॉर्पोरियल और गीता ज्ञान दिया गया। तो कैसे भगवान ने आकर हम अर्जुनों को ये ज्ञान सुनाया? क्योंकि जब तक परमात्मा मुख का आधार नहीं लेगा, हम आत्माएं भी कैसे सुनेंगे? तो दोनों को शरीर जरूर चाहिए, लेकिन परमात्मा जैसे अजन्मा है, तो वो कैसे आकर ज्ञान सुनाए? क्योंकि माँ का गर्भ भी वह धारण नहीं कर सकता और उसको शरीर जरूर चाहिए। तो परमात्मा एक पतित शरीर का आधार लेता है, जिसका नाम वह ब्रह्मा रखता है। अर्थात गीता में जो युद्ध बतलाया गया है वो कौन सा है? ये संसार वास्तव में एक युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। और परमात्मा कभी भी हिंसक युद्ध नहीं सिखलाता, क्योंकि भगवान अगर हिंसा सिखलाए तो सभी उसको ही फॉलो करें और संसार में अव्यवस्था छा जाए। कभी परमात्मा भाई भाई में लड़ाई नहीं करवाएगा। वास्तव में यह प्रतीकात्मक है। जैसे हमने रथ, रथी, सारथी के बारे में सुना, तो परमात्मा आकर अहिंसक युद्ध करवाता है। कैसे? वह विकारों के प्रति, विकारों के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विकार कुछ बड़े रूप में है, कुछ छोटे रूप में है। तो परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सुनकर हम जीवन में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद इन विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात गीता में जो यह युद्ध का मैदान, वो इस संसार की बात है। हमारी डे टू डे जो प्रॉब्लम है उनकी बात है कि उन प्रॉब्लम्स पर भी हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता को एक महान शास्त्र माना जाता है, क्योंकि वह जीवन जीने की कला सिखलाता है, जीवन जीने के सिद्धांत सिखलाते हैं। वैसे यह गीता एक महाभारत का एक पार्ट माना जाता है, लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात फिर से देखें, हर धर्म में अपने अपने शास्त्र लिखे हुए हैं। महाभारत का वर्णन सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते, इवन जैन धर्म में भी, जैन में भी, वहां भी महाभारत का वर्णन है, लेकिन अपने अपने मत के अनुसार उसमें वर्णन दिया गया है। जैसे 22वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ जी थे, उनको श्री कृष्ण का कजन माना गया और उसमें लिखा गया है कि जो सारे पांडव थे वो मुनि बन गए। तो इस तरह से जो जिस धर्म के सिद्धांत हैं, उस धर्म के सिद्धांत के अनुसार शास्त्रों को भी बोल्ड कर दिया गया। यहाँ तक जो रामायण भी लिखी गई, उसमें रामायण भी जैन धर्म में चूंकि अहिंसक है, तो उसमें यह नहीं लिखा कि राम ने रावण को मारा, उसमें लिखा गया है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा, क्योंकि जो राम थे वो अहिंसक थे। तो ये सारी किस्से कहानियों के रूप में लिखा गया है मानव समाज को शिक्षा देने के लिए, जबकि वास्तविकता ये है कि ये प्रतीकात्मक है। जो युद्ध स्थल में जो जनसंख्या दी हुई है, वो भी वास्तव में अभी की ही जनसंख्या है। 18 अक्षणी जो सेना होती है वो बहुत होती है। ऐसे कहा गया कि गीता जो है द्वापर में सुनाई गई, जबकि द्वापर में इतनी जनसंख्या थी ही नहीं। ये तो अभी की बात है। अगर हम इस संख्या को देखते हैं तो ये लगभग 48 लाख आता है, और इनको देखने वाले भी कितने हैं? कुछ लोग युद्ध के मैदान में तो होंगे ना, तो लगभग 1 करोड़ हो जाते हैं। तो उस समय वो संख्या थी ही नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब प्रतिदिन 1 करोड़। हाँ, और ये भी लिखा है शास्त्रों में कि युद्ध के मैदान में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए। तो इतनी पॉपुलेशन तो अभी भी इंडिया की नहीं है। अभी भी 1 अरब 30 करोड़ है। मतलब बीच में जो 30 से 40 जो करोड़ है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि अभी भी परम धाम से आत्माएं आ रही हैं,
तो ये सारा वर्णन अभी का है। भगवान को अभी आना पड़ता है, और जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि कौरव, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के समान उसने पट्टी बांध रखी है, अंधा है, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है। उसकी पत्नी, वो भी उसको सही रास्ता नहीं दिखाती, गांधारी के समान उसने पट्टी बांधी हुई है। दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग करता है, दुर्बुद्धि, जो बुद्धि का दुरुपयोग करता है। आजकल कौरव संप्रदाय ही ज्यादा है, इसीलिए कहा गया कि 100 कौरव थे। फिर पांडवों की बात बतलाई गई, तो हम वास्तव में पांडव सेना में हैं। अर्जुन, हम आत्मा, हम इस ज्ञान को सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर अपना विल पावर हमारा बढ़ जाता है, और हम परमात्मा जो बतलाता उसके डायरेक्शन पर चलने लगते हैं, और हमारा जीवन देव के समान, अर्थात हम सभी को हेल्प भी करते हैं। डिवाइन वर्च्यूज हम सबके जीवन में आ जाता है, और तब इस जीवन रूपी संग्राम में सफल होते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये ज्ञान वास्तव में हमारे लिए है, हम ही पांडव हैं। तो चलिए, जो पहला पांडव, जो अर्जुन, जो इस ज्ञान को सुनता है, और जिस शरीर का माध्यम लेकर परमात्मा आकर ज्ञान सुनाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनते हैं। तो हम वहां पर थर्ड आई से चलते हैं। यह वह भाग है, सिंध हैदराबाद, जहां पर ब्रह्मा बाबा, जैसे हमने बतलाया, जो शिव बाबा का रथ है, रथ शरीर बतलाया, परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मुख का आधार लेता है, कुछ समय आकर ज्ञान सुनाता है, जो ज्ञान मुरली है। तो ज्ञान मुरली और बाकी पॉजिटिव थिंकिंग जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उसमें अंतर क्या है? क्योंकि ये वाक्य महावाक्य परमात्मा के होते हैं, तो जो सुनाता है उसमें शक्ति होती है। और बाकी जो बुक्स लिखी जाती हैं वो मनुष्य लिखते हैं, तो लिखते तो हैं लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती। अर्थात परमात्मा जिस तन के माध्यम से आकर सुनाता है, उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर सुने। तो ये, इनका नाम दादा लेखराज था, और इनका जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था। ये सिंधी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये बचपन से ही बहुत होशियार थे। एक अनोखा इनका व्यक्तित्व था। परमात्मा ने इस तन में ही प्रवेश क्यों किया? दूसरे तन में भी तो प्रवेश कर सकता है, लेकिन वास्तव में जैसे हमने देखा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ब्रह्मा बाबा का जो पहला जन्म वो श्री कृष्ण के रूप में था। तो पहले जन्म में वो श्री कृष्ण के रूप में, तो श्री कृष्ण कितनी पावरफुल सोल सतयुग में होगी। धीरे धीरे वही आत्मा हर आत्मा के समान एंट्रोपी पे चली जाती है, क्योंकि ये सिद्धांत है, जब एक बार इस धरा पर कोई भी आत्मा अवतरित होती है, तो कल्प के अंत में ही वापस जा सकती है। चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, उनको इस धरा पर पाठ बजाना ही पड़ता है, जब तक परमात्मा स्वयं इस धरा पर ना आए। तब अंत में इनका जो रूप है, जो अंतिम शरीर है, वो इस रूप में रहता है, लेकिन वो आत्मा एंट्रोपी में है, इसलिए तमो प्रधान है। फिर भी आत्मा है तो महान, इसलिए परमात्मा इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा जिस शरीर में अंतिम जन्म में आती है, उसमें ही प्रवेश करता है। तो ये शुरू से ही बहुत होशियार थे, इनका अनोखा व्यक्तित्व था। इनके फादर टीचर थे, और इनको लोग बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बचपन से ही इनके अंदर डिवाइन वर्च्यूज था। लेकिन जैसे जब बड़े हुए, तो फिर उन्होंने अपना व्यापार चालू किया। इनके एक बड़े भाई थे, तो बड़े भाई के साथ जब उन्होंने व्यापार चालू किया, तो बहुत ऑनेस्ट थे, क्योंकि अंदर इनके अंदर डिवाइन वर्च्यूज तो थे ही ना। तो ये सभी को किराने का जो सामान है वो ज्यादा दे देते थे। तो इनके भाई ने कहा, अरे ये तो ठीक नहीं है, अगर
आप ऐसा करोगे तो हमारा तो सारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। तो दादा लेखराज, उनको बाद में कहा लखे कहते थे उनको, लेखराज नाम था। तो फिर उन्होंने अपना अलग व्यापार चालू किया। ये कलकत्ता का जो सीन है न्यू मार्केट का, जहां पर उन्होंने अपना व्यापार चालू किया, चूंकि बुद्धि तो उनके विलक्षण थी ही, और उस बुद्धि के आधार पर वह हीरों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। और अभी भी ये जो पोर्शन है ये कलकत्ता में मौजूद है। और इतने बड़े वो व्यापारी थे कि उनका नाम अभी भी कई गलियों में उनके नाम से है, और लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं, उन्हें जानते हैं। अब वे, ये कलकत्ता का ही दृश्य विक्टोरिया मेमोरियल का है, जहां वह जाते थे, अपने बच्चों को लेकर भी जाते थे, उनके बच्चे थे, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी यशोदा पत्नी, वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और इनका अपने दोस्त के साथ हीरो का जो पार्टनरशिप था, लेकिन जैसे ही इनकी आयु 60 वर्ष की हुई, इनके मन में एक वैराग्य सा उत्पन्न हुआ, और उनको लगा कि मेरा उद्देश्य इस संसार में कुछ और है। और जैसे जैसे वो एकांतवासी होने लगे, लेकिन इनके गुरु बहुत सारे थे। सिंधियों में ये प्रथा होती है कि वो गुरु बहुत करते हैं, तो इन्हें 12-12 गुरु किए हुए थे। और एक बार वो अपने दोस्त के यहाँ गए। जब वो दोस्त के यहाँ गए तो वहां पर उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। जैसे ही विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने समझा कि शायद हमारे गुरु ने ये किया हो, तो गुरु के पास गए। लेकिन उसके पहले उनको एक साक्षात्कार और उनके चाचा जो थे मूलचंद कृपलानी, जिसके साथ वो बहुत उनका अच्छा संबंध था, तो उन्होंने देखा जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनसे एक ज्योति एक बाहर निकल गई। तो उनको एक ज्योति, एक प्रकाश, एक आत्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन उनको उस समय समझ में नहीं आया था, जो उनके जो चाचा थे वो भी बहुत दानी वृत्ति के थे, इसलिए इनके समान थे। फिर जब वो अपने दोस्त के यहाँ गए तो वहां पर जैसे ही उनको साक्षात्कार हुआ विष्णु का, तो गुरु के पास जब वापस गए तो गुरु ने कहा, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, मैं ये कार्य नहीं करवा सकता। ये कार्य तो शायद परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा कुछ करवाना चाहता है, और परमात्मा की ही तुम्हारे ऊपर कृपा है जो उन्होंने साक्षात्कार करवाया। क्योंकि जैसे ही विष्णु का साक्षात्कार हुआ, अहम चतुर्भुजम तत्वम, तो भी उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं ही तुम हूँ। ये कहाँ चतुर्भुज विष्णु और कहाँ मैं तो गीता पढ़ता हूँ, मैं तो गीता रखता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं तो इनकी आराधना करता हूँ। तो कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उनको कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो रहस्य है। फिर और एकांतवासी हो गए। तो अब वह सागर के किनारे एक से बैठे हुए थे। तो फिर उनको दो साक्षात्कार हुए। पहला साक्षात्कार तो सृष्टि के विनाश का हुआ। चारों तरफ आग लगी हुई है, बाढ़, भूकंप, इस तरह से वह दृश्य दिखाई दिया। चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और इसके जस्ट पहले ऐसे लगा कि एक ज्योति आई और उनके तन में प्रवेश कर गई। अब ये भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, ये ज्योति क्या है, ये प्रकाश क्या है। और जैसे ही दृश्य देखा तो बहुत घबरा गए। लेकिन उसके बाद एक दूसरा दृश्य उनको दिखाई दिया, जिसमें स्वर्ग का जैसे एक दृश्य दिखाई दिया, स्वर्ण महल दिखाई दिए, और एक एक सितारे आसमान से नीचे आ रहे, और वह नीचे यहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी बन जा रहे हैं। तो उस जो ज्योति ने उनके तन में प्रवेश किया था, उनको ऐसा अनुभव हुआ कि आकाशवाणी हुई और कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा नए सत्युगी सृष्टि की स्थापना करना चाहता हूँ। फिर भी कैसे हो, ये स्पष्ट तो नहीं था। अब वो और ज्यादा एकांतवासी हो गए। अब उनका मन किसी काम में नहीं लगता था, और उन्होंने अपना व्यापार समेटना प्रारंभ किया। जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा कि ये बाबा को क्या हो गया, उन्होंने गुरु को बुलाया
और कहा आप सत्संग करो, ना जाने बाबा का मन अब इस संसार में नहीं लगता। जैसे ही वो गुरु आए और उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया, ब्रह्मा बाबा वहां से उठे और उठकर चले गए एक कमरे में। जैसे एक कमरे में गए, उस कमरे का रंग बदल गया था। लाल रंग का प्रकाश चारों तरफ छा गया था। उनकी बहू पीछे पीछे गई, ये क्या हुआ बाबा को। बाबा कभी गुरु के सत्संग से उठकर नहीं जाते थे। जैसे ही वो वहां पहुंची, उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी आई। उन्होंने देखा कि बाबा के मुख से आवाज निकल रही थी। उनकी आंखें बदली हुई थी। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं ही शिव हूँ। ये निराकार परमात्मा शिव का उनके मुख के माध्यम से पहला पहला परिचय था। अब एक अनोखा चमत्कार होने लगा। वैसे भी ब्रह्मा बाबा के मन में माताओं बहनों के लिए एक बहुत सम्मान था। शिव बाबा ने जिस दिन उनके तन में प्रवेश किया, वो दिन भी वास्तव में शिवरात्रि का दिन था। अर्थात परमात्मा अब इस नई दुनिया को बनाने के लिए इस धरा पर अपना कार्य प्रारंभ कर चुके थे। अब उनकी पत्नी जब ब्रह्मा बाबा को देखती, तो एक छोटा सा कृष्ण उनको दिखाई देता था। अब उनकी भी दृष्टि बदल गई, वो उनको कृष्ण के रूप में देखने लगी। यह एक सत्संग का रूप लेने लगा। अब वो ज्योति इनके तन में प्रवेश करती और ओम की जो ध्वनि जैसे ही बाबा करते, लोग ध्यान में चले जाते। घर घर से माताएं बहनें सब दौड़ दौड़ कर आने लगी कि बाबा के पास जाओ तो साक्षात्कार होता है। और अनोखा अनुभव होने लगा और बाबा के मुख से ज्ञान निकलने लगा। यही ज्ञान मुरली के रूप में अब हम सुनते हैं। जो सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए इनके मुख के माध्यम से सुनाने लगा। और यह ओम मंडली के नाम से फेमस हुआ। लगभग यह 14 वर्षों तक गुप्त था। पहले यह भाग हैदराबाद में था और बाबा ने अब सारा अपना धन समेटा। आज कन्याओं की कमेटी बनाई और एक ट्रस्ट बनाया, ओम मंडली नाम था। और कहा कि आज से जो खिलाएंगे मैं खाऊंगा, जो पहनाएंगे मैं पहनूंगा। मतलब उन्होंने सब कुछ अर्पित कर दिया। अपने बच्चों को परिवार के नाम कुछ भी नहीं रखा। एक छोटा सा एक वहां पर बोर्डिंग भी खुला। वहां छोटी छोटी कन्याएं जो हम देख रहे हैं, क्या चमत्कार था उस समय। वो कन्याएं उस बोर्डिंग में थीं और उन्होंने ये ईश्वरी पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई साथ में प्रारंभ की। ये भाग फिर कराची में भी आया। पहले हैदराबाद में था, फिर कराची में शिफ्ट हुआ। लेकिन कोई भी जब शुरुआत होती है किसी भी अच्छे कार्य की, तो विरोध सबसे पहले प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही ओम मंडली का प्रारंभ हुआ, एंटी ओम मंडली का भी प्रारंभ वहां पर हो गया। और यहाँ तक सबके जो पेरेंट्स थे, वो आकर जहाँ ये लोग रहते थे वहां आग भी लगाने के लिए खड़े हो गए। बाबा ने कहा सब अपने अपने बच्चों को ले जाओ, लेकिन बच्चे सब लाइन से खड़े हो गए और कहे, इतने छोटे बच्चे जो माँ बाप से बिल्कुल कभी छोड़ते नहीं हैं, वो बच्चे वो कहने लगे, हम बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे माँ पिता तो यही हैं। एक अनोखा चमत्कार था, एक अनोखा जादू था। और उनके माँ पिता भी अब वापस चले गए, कुछ नहीं कर सके। ये एंटी ओम मंडली जिसमें कि मुखी ये जो मिनिस्टर भी थे उस समय, ये 1937 की बात है, क्योंकि उस समय ही परमात्मा का एक कार्य प्रारंभ हुआ। उनकी जो पत्नी थी
पुतली बाई, ये वास्तव में ओम मंडली में आती थी और ये उस समय वहां मौजूद थी जब वो लोग आग लगाने हुए आए हुए थे। अर्थात परमात्मा किसी को सहयोगी जरूर बनाता जो कि इस कार्य में आगे बढ़ाए। अब बाबा और बच्चे एक परिवार के रूप में रहने लगे और शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से आकर वो ज्ञान सुनाता था और एक सुंदर सा एक अंदर का संसार जहां विकारी लोग कहीं आ भी नहीं सकते थे, तो यहाँ पर सभी निर्विकारी रूप से बाबा के साथ बहुत सुंदर रीति से रहने लगे। जब यह भाग कराची में भी आया और सबसे पहले एक और कन्या समर्पित हुई जिसका नाम ओम राधे कहलाया। ओम राधे ये वास्तव में वीणा भी बहुत अच्छा बजाती थी और इनकी जो बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाते थे तो इनको एक एक शब्द याद हो जाता था। वैसे तो सब एक समान कन्याएं थी, लेकिन परमात्मा ने इनको निमित्त बनाया और इनका लुक भी यज्ञ में सबसे बड़े जैसे दिखने लगा। ये यज्ञ माता कहलाई, वो यज्ञ पिता कहलाई। अर्थात परमात्मा नए संसार की नींव से हमारे जीवन में भी तो परीक्षाएं आती है ना, तो उसके लिए ही ये मुरली जादू मंत्र का काम करता है। अब 1950 की बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो सभी के पेरेंट्स ने कहा कि अब हमारे यहाँ भी ये सत्संग करो, हमें भी तो नए संसार में जाना है, सतयुगी संसार में जाना है। तो सब के सब ये वापस अपने आप देख रहे हैं दृश्य में कि किस तरह से ये छोटे बच्चे बड़े हो गए थे और गुजरात के साइड जो शिप के माध्यम से द्वारा इन लोगों ने भारतवर्ष में प्रवेश किया और माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुए। माउंट आबू राजस्थान में जब ये आए तब इस संस्था का नाम बदल चुका था और इस संस्था का नाम हो गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और यहाँ से सारी शिक्षाएं सारे विश्व में जाने लगी। पहले ये थोड़ी सी जगह था भारतवर्ष में, अब 140 देशों में है। और इस संस्था की मुख्य विशेषता ये है कि इस संस्था की जो हेड हैं वो हमेशा फीमेल सी रही। यही एक संस्था है जो कि फीमेल जिसकी हेड है, इसमें भाई लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि भाई नहीं है। जो इस ज्ञान को सुनता है वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया ना कि ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र बतलाए जाते हैं। तो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा का नाम रखा, इसीलिए शिव के मंदिर के आगे बैल रहता है, गाय नहीं रहती। मतलब परमात्मा शिव पुरुष तन का आधार लेते हैं, लेकिन ज्ञान फैलाने के निमित्त बहनों को बनाते हैं। तो सबसे पहली जो संस्था की हेड थी जगदम्बा सरस्वती, और अभी एट प्रेजेंट दादी रतन मोहिनी है। सारा जो डायरेक्शन होता है वो कोई मनुष्य नहीं देता। अभी भी जो भी ज्ञान में हम फॉलो करते हैं वो किसी गुरु नहीं, यहाँ कोई गुरु नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा भी कोई गुरु नहीं है। वास्तव में ये पहली आत्मा जो बतलाया श्री कृष्ण की आत्मा है, जिस शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया, जिसने जीवन को फॉलो किया पूरे की कैसे मुरली के आधार पर कैसे जीवन चलना है। इसीलिए इनका चित्र आप कभी भी देखोगे तो सेंटरों में रहता है, जबकि हमारा गुरु सदगुरु तो स्वयं परमात्मा है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें परमात्मा स्वयं सतगुरु के रूप में मिल गया। क्योंकि इस संसार में जो भी क्लोज सर्किट में ह्यूमन बीइंग, चाहे वो देवी देवता भी हो, वो हमें चेंज नहीं कर सकती हैं। तो ये 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और उनके जो लास्ट वर्ड थे, बाबा ने उस दिन भी मुरली सुनाई। शिव बाबा ने इनके माध्यम से मुरली सुनाई और जो लास्ट अच्छा अलविदा बच्चों, और कहा निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी भाव। ये हमारा भी एम और ऑब्जेक्ट है कि हमें इतना अच्छा बनना है कि हमें इस देह की दुनिया
कोई परेशान ना कर सके, देह की प्रॉब्लम्स हमें कोई परेशान ना कर सके, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम इनकॉर्पोरियल आत्मिक स्टेज में टिक जाएं। और अगर हम विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही अभी भी हमारा जीवन भले इस कलयुग में है, लेकिन हमारे लिए ये संसार बदल गया। तो ये इतना सुंदर ये संसार, तो हमने रथ को देखा। रथ कौन? ब्रह्मा बाबा, जो कि शास्त्रों में, गीता में रथ के रूप में बतलाया है। रथी कौन? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। हाँ? अर्जुन कौन? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। और सारथी कौन? शिव बाबा। तो इस तन में देखो, आत्मा ब्रह्मा बाबा की रहती है और उसके बगल में आकर कुछ समय के लिए शिव बाबा आकर उसमें प्रवेश करते हैं और वो ज्ञान देते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो कहीं शास्त्रों में भी। जब भी बाबा आते हैं, सबसे पहले जो शुरुआत होती है, मीठे बच्चे, अर्थात हम उनके बच्चे हैं। तो जैसे माँ बाप पालना करता है, वैसे परमात्मा मुरली के माध्यम से हमारी पालना करते हैं। सुबह सुबह जब हम सुनते हैं तो सारे दिन के लिए हमें कैसे चलना है वो हमें डायरेक्शन मिल जाता है। और सचमुच ये जीवन, सतयुग में तो हम बाद में जाएंगे, अभी ही हमारा जीवन सतयुग के रूप में हो जाता है। लेकिन 7 दिनों में हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता। थोड़े से हम सिद्धांत सुनते हैं, कभी भी जो भी हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखें तो हमारे माइंड में बहुत सारी कंडीशनिंग ऑफ माइंड है। क्योंकि इस जन्म में, पिछले जन्मों का तो है ही, द्वापर से लेकर हमने 63 जन्म, हाँ, क्योंकि अधिक से अधिक हम 84 जन्म लेते हैं, जो हमारे 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म जो होता है त्रेता में, और फिर यहाँ पर जो 21 जन्म द्वापर में, 42 जो होता है कलयुग में होता है। ये हमारा लास्ट, जिसको हम डायमंड एज कहते हैं, बहुत सुंदर सा हमारा ये जन्म है। तो इस जन्म में भी अगर हम बचपन से देखें कि हमारे संस्कार क्या हैं, कुछ पिछले जन्मों के हैं, कुछ इस जन्म के हैं, जो माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, जो हमारी सोच थी, जो हमारे दोस्तों के द्वारा जो संस्कार आया, ये बाहर के वातावरण से संस्कार आया। लेकिन अब हमको रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड करना है, क्योंकि हमने देखा कि इस संसार के मत पर चलने से अभी तक हम स्ट्रेस नहीं रहे। तो अब हमें अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए जो हमारी पॉजिटिव कंडीशनिंग ऑफ माइंड करे। तो उसके लिए कम से कम 3 मास चाहिए। बीच बीच में पुराने संस्कार आएंगे, पुरानी बातें आएंगी। रेगुलर कम से कम अगर हम 3 मास इन चीजों का मनन चिंतन करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो अपने आप ही हमको निश्चय हो जाता है और सिक्योरिटी की भावना अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि सिर्फ सुनने से चेंज नहीं होता, जब तक आपने उस मात पिता का प्यार अनुभव नहीं किया। तो अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो इस मुरली के आनंद को जरूर लें। मुरली अर्थात जब कहा जाता कि श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप और गोपियां दौड़े दौड़े चले आते थे, तो वास्तव में ये वही ईश्वरी महावाक्य है जिसकी मुझे प्यास है। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को प्यास हो जाती है। जिस दिन हम नहीं सुनते हैं, मुझे लगता है नहीं, कुछ खालीपन है, कुछ पॉजिटिव, आज मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है सारे दिन जिससे मैं खुश रहूं। और सचमुच माँ अर्थात इस मुरली में मधुरता है। ओ अर्थात इस ज्ञान को सुनकर हम उपराम हो जाते हैं। र अर्थात रचना और रचयिता, क्रिएटर और क्रिएशन की हमको नॉलेज मिलती है। ला इस ज्ञान को सुनकर हम लवलीन हो जाते हैं। ए अर्थात ईश्वरी आनंद का अनुभव करते हैं। ये परमात्मा का हमारे लिए रोज पत्र है। तो भगवान रोज किसी को पत्र लिखे और वो पत्र ना पढ़े, ऐसा अभागा कौन है? तो हम कितने भाग्यशाली। वो कौरव, उनके साथ भगवान नहीं था,
इसलिए उस आनंद का वो अनुभव नहीं कर सके और उन्होंने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही सब कुछ समझा। इसीलिए जब श्री कृष्ण के पास कौरव और पांडव जाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपनी नारायणी सेना को एक तरफ दे सकता हूँ और एक तरफ मैं जा सकता हूँ, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, ये सुन लेना। पांडव बहुत होशियार थे, अर्जुन बहुत होशियार था, हम बहुत होशियार हैं। हमें मालूम है जिसके साथ कृष्ण, सिंबल ऑफ गॉड, कृष्ण आप स्थूल मत लेना, वो सिंबल ऑफ गॉड है, जो कि महाभारत में या गीता में लिख दिया है। वो वास्तव में इनकॉर्पोरियल गॉड फादर का प्रतीक साकार रूप में बतलाया हुआ है। तो हमें मालूम है कि हमारा सारथी स्वयं परमात्मा है, तो मेरी विजय हर कार्य में है ही। लेकिन कौरव चूंकि अंधे थे, तो वो भगवान को नहीं देख सकते थे तीसरे नेत्र से, इसलिए वो उस ज्ञान के सुनने के अधिकारी नहीं थे और वो स्ट्रेस में ही अपना जीवन व्यतीत करना अच्छा समझते हैं। भले वो रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। उन्होंने क्या कहा था कृष्ण से, मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। नारायणी सेना अर्थात इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजें। तो अब वी हैव टू डिसाइड, हमको डिसाइड मुझे क्या चाहिए। मुझे भगवान का साथ चाहिए जो मेरे जीवन को चलाए, मेरे जीवन में सुख शांति प्योरिटी लाए, मेरे आने वाले संसार में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी सतयुग में ले जाए या घोर कलयुग में ले जाए। कहाँ ले जाना है? घोर कलयुग मतलब हम अपने बच्चों को डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि समस्या और बढ़ने वाली। सतयुग मतलब हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखला रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड। जैसा हम करेंगे, जैसे हमारी कंडीशनिंग ऑफ माइंड हुई थी, हम अभी से जो गर्भ में भी जो बच्चा है उसकी कंडीशनिंग हम अभी से प्रारंभ कर दें, जिससे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए। क्योंकि कृष्ण का जन्म कब हुआ था? चारों तरफ अंधियारी रात, बाढ़ तूफान, ऐसे में ही आज के बच्चों का जन्म होने वाला है। लेकिन कृष्ण ही वॉज पावरफुल, तो आने वाले बच्चे कृष्ण के समान हों। तो कृष्ण वास्तव में सतयुग का पहला प्रिंस था, है ना? वो प्रिंस था, तो प्रिंस प्रिंसेस आने वाले हैं। ये तो शास्त्रों में इसलिए लिख दिया क्योंकि पहला सतयुगी प्रिंस था, इसलिए उसको गॉड की जगह उनका नाम दे दिया गया। तो ऐसा ही सुंदर संसार आने वाला है। तो ये 7 दिन का तो बेसिक कोर्स हो गया। अब आगे क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। क्योंकि आप पहले, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी सारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको 6 दिन फिर से रिवाइज करें और हफ्ते में 1 दिन जो मुरली का, जो साइकोथेरेपी का जो बहुत सुंदर पार्ट है उसको हम लें। अभी तो अब ये सारा रिवाइज करें क्योंकि इसको ही हमें पक्का करना है पहले, है ना? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा इसको फिर से रिवाइज करें। और मुझे ऐसा लगता है कि संडे को अगर हम शाम को आधे घंटे के लिए मिलें, क्योंकि हम पुराने जो मुरली सुनाते हैं उनके साथ नहीं ले सकते, वो बहुत लंबा होता है। और तो जो छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, क्योंकि जो मुरली है वो एक साइकोथेरेपी का एक पार्ट है। और आपको ऐसा लगेगा यस इट इज फॉर मी, जो आप सुनोगे ना जिस दिन। तो अभी आप डेली भले, क्योंकि अभी 6 दिन आपको करो, संडे को हम एक दिन मिल सकते हैं और आप भी बतलाएं नेक्स्ट संडे। अभी संडे में, इस संडे आप रिवाइज